हेलो दोस्तों, इसके पहले हम वाच्य में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को देख चुके हैं। कर्मवाच्य को हमने देखा था कि राम ने पुस्तक पढ़ी। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी तो राम कर्ता, यानी राम क्या है? कर्ता है। और पुस्तक क्या है? कर्मवाच्य, कर्म है। और पढ़ना का काम कर रहा है तो ये क्रिया हो गई। तो राम क्या है? राम के अनुसार अगर देखते हैं तो राम ने पुस्तक पढ़ी तो राम के अनुसार क्रिया चेंज नहीं हो रही है। पुस्तक के अनुसार क्रिया चेंज, पुस्तक क्या है? कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार चेंज हो रही है तो ये कर्मवाच्य होता है। लेकिन अगर क्रिया में कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया, अगर कर्म के अनुसार क्रिया प्रवर्तित हो रही है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, लेकिन इस कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है लेकिन कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे पुस्तक के अनुसार, अगर हम कर्म के अनुसार क्रिया को चेंज करते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया को चेंज करते हैं तो कर्ता पर कोई प्रभाव, कर्ता के लिंग परिवर्तन करने कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम कर्म के लिंग को परिवर्तित कर देते हैं, कर्म को परिवर्तित करने वाली क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है तो इसके अनुसार इस पर कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद हम भाववाच्य को देखेंगे। भाववाच्य की परिभाषा को देखेंगे। भाववाच्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित किया जाए। जहाँ क्रिया के भाव, वचन, जहाँ क्रिया भाव, वचन और भाव के वचन, जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए। लिंग परिवर्तित किया जाए वहाँ भाववाच्य होता है। वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें क्या है? जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है वहाँ भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य की हम पहचान को देखेंगे। भाववाच्य की पहचान क्या होती है? भाववाच्य में क्रिया आकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? आकर्मक होती है। आकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती। भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? आकर्मक होती है। क्रिया आकर्मक होती है। भाववाच्य में अक्सर वाक्य जो होता है नकारात्मक होता है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है, भाववाच्य में अक्सर वाक्य जो होता है, भाववाच्य में अक्सर वाक्य नकारात्मक होता है। नकारात्मक होता है। भाववाच्य में अक्सर वाक्य जो होता है नकारात्मक होता है। इसकी पहचान यही देखेंगे। क्रिया जो होती है आकर्मक होती है। भाववाच्य में अक्सर जो वाक्य होता है नकारात्मक होता है।
एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे उदाहरण, इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। इसकी पहचान यही हो जाएगी, राम से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता। इससे कोई भी वाक्य, इसमें अक्सर इसकी यही पहचान है कि जहाँ इसमें वाक्य महावाचक में वाक्य जो होता है हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है। क्रिया जो होती है इसकी अकर्मक होती है। क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। उससे खाया नहीं जाता। दूसरा उदाहरण देखेंगे इसका, उससे खाया नहीं जाता। तो कौन सा वाक्य हो गया आपका भाव, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा।